इतिहास के विषय में समझ लेते हैं, जो कि पिछला इतिहास था, जिस इतिहास को आज दोहराया जा रहा है। और वो इतिहास जो मीर जाफर के समय का इतिहास था, जिसमें 1757 की जो प्लासी का युद्ध हुआ था, वो वाला आज इसे क्या हो रहा है कि फिर से दोबारा इसे किया जा रहा है। पढ़ाने का बताने का तो कोई बिल्कुल अभी मन नहीं था, लेकिन ये जो हंगामा सुना गया है ना, इसके विषय में आपको बता रही हूँ, क्योंकि तबीयत ज्यादा दिन से खराब है, आप लोग फेस से पता लगा सकते हैं, तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। थोड़ा सा समझिए कि जो मीर जाफर के समय का जो इतिहास था, उस इतिहास को बिहार में दोबारा इसे दोहराया जा रहा है। और ये जो बीपीएससी का पेपर हुआ था 17वीं बीपीएससी का, उसी के हिसाब से। और मीर जाफर के विषय में, मीर कासिम के विषय में आप लोग को पता होगा, जिसमें सिराजुद्दौला ने किस तरीके से बंगाल का नवाब बनने के बाद वो पूरे साम्राज्य को, मतलब अपने बंगाल, बिहार, उड़ीसा सारे एक में थे, उनको चलाना स्टार्ट कर रहा था। लेकिन उसी में रॉबर्ट क्लाइव जो था, रॉबर्ट क्लाइव आता है और पूरे तहस नहस मिलाता है। किस तरीके से, थोड़ा सा आप लोग को जानने के बाद पता चलेगा कि ये जो बीपीएससी हुआ है 17वीं, इसमें हम लोगों को बहुत ज्यादा परेशान क्यों किया गया है, किस लिए किया गया है, कि हम लोग का जो क्वेश्चन आया था इसमें भी सब सही नहीं था। कुछ तो अलग दिया गया था, कुछ तो एक ही क्वेश्चन को 3 बार दे दिया गया था, कुछ इस तरीके से क्वेश्चन दिया गया था, वही इतिहास। लेकिन ना, इस बार मीर जाफर नहीं, इस बार मीर कासिम है। थकेंगे नहीं, हम लड़ेंगे। तो इस तरीके से मीर कासिम ने जिस तरीके से लड़ा था, थोड़ा सा मीर कासिम, मीर जाफर क्या है, ये भी आप लोग सोचोगे क्या है इतिहास में, तो थोड़ा सा आप लोग को समझना होगा। बंगाल का नवाब जो था, जो कि सिराजुद्दौला था, और बंगाल, बिहार, उड़ीसा सब एक में था। तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा जो सब एक में था, ये सारे के सारे जगह, तो वहां का नवाब बनाया गया था किसको? सिराजुद्दौला को। सिराजुद्दौला ने कहा था कि देखिए, अंग्रेजों से कह रहे थे कि देखिए, आप लोग आए हो यहाँ पे, आप लोग क्या करने आए हो? व्यापार करने के लिए। आपको भाई एक प्रमाण पत्र मिल गया है, मान लीजिए एक मैग्ना कार्टा मिल गया है, अधिकार मिल गया है, फंडामेंटल राइट मिल गया है, जिसको फर्रुखसियर ने आप लोग को दे दिया है 1717 में। 1717 में फर्रुखसियर ने ये एक लिखित पत्र दे दिया था अंग्रेजों को कि आप लोग आकर के कहीं भी अपना कुछ 1 साल के लिए, 10 साल के लिए जो पैसे ले लेता था और कहता था कहीं भी अपना व्यापार कर सकते हो, व्यापार के लिए आप लोग को दिया गया है। लेकिन अंग्रेज का इतना ढीठ कि वो क्या करने लगे थे कि वो एक किला बनाने लगे थे। वो किला बनाने लगे थे। इसके लिए सिराजुद्दौला जो बंगाल का नवाब था, कहा कि रुक जाओ, आप लोग किला न बनाओ। इसी बात के लिए क्रोधित हो गया, सारे लोग क्रोधित हो गए, अंग्रेज क्रोधित हो गए। तुरंत सिराजुद्दौला कहा कि बंगाल का नवाब, राजा हम हैं, बंगाल का नवाब यानी राजा हम हैं, और हमें चलाना किस तरीके से मुझे पता है। क्या किया कि 10x14 का इस तरीके से एक रूम बनवाया, कि 24x10 का, ऐसे किस तरीके से रूम बनवाया, और उसी में 144 लोगों को ले जाकर के डाल दिया, जिसमें से 23 लोग बाहर निकल के आते हैं 1 दिन के बाद, क्योंकि भाई एक पे एक रख दिया तो मर गए सब। अब इसी में लड़ाई छिड़ती है। तो रॉबर्ट क्लाइव उस समय था, वहां का प्रधानमंत्री जो होता है रॉबर्ट क्लाइव था अंग्रेजों का। कहा कि इतना हिम्मत हो गया सिराजुद्दौला का, जिसने हमारे इतने आदमियों को मार दिया, सिर्फ 23 बचे हुए हैं, इसको क्या किया जाए कि इससे हम लोग युद्ध करेंगे। तो देखा जाता है कि कौन घर का भेदी लंका ढाए, जिस तरीके से होता है घर का भेदी लंका ढाए, तो इस तरीके से ढूंढा रॉबर्ट क्लाइव ने किसको? कि सिराजुद्दौला का ही एक सेनापति था जिसका नाम था मीर जाफर। क्या नाम था? मीर जाफर। मीर जाफर को अपने में मिलाया और कहा कि देखो, अगर हम इस युद्ध में जीत जाएंगे तो तुम्हें ही बंगाल का नवाब बना देंगे, तुम्हें ही बंगाल का हम नवाब बना देंगे। रॉबर्ट क्लाइव ने कह दिया। सिराजुद्दौला बहुत खुश हुआ, सॉरी क्या था उसका नाम क्या था? मीर जाफर बहुत ही खुश हुआ, कहा कोई बात नहीं, हम बन जाएंगे। इसको तो बना दिया। क्यों बना दिया? प्लासी का युद्ध 1757 में युद्ध हुआ, सिराजुद्दौला को ये अपना मीर जाफर ने हरा दिया। मीर जाफर मतलब मिलजुल के उसे मरवा दिया, अपने बेटे से ही मरवा दिया था, और रॉबर्ट क्लाइव ने उसको बना दिया। लेकिन ये कहा कि हम तुम्हारे भी बस में नहीं रहेंगे। रॉबर्ट क्लाइव अंग्रेजों के बस में नहीं, कुछ दिन तक रहा, अपना अख्तियार दिखाना स्टार्ट कर दिया।
तब इसी का दामाद था मीर कासिम को इसी का राजा बना दिया, बंगाल का नवाब बना दिया। इसको हटा करके अब इसको भी दुख लगा। तो भैया सारे लोग जो है मीर जाफर नहीं है। बिहार में जो आज प्रोटेस्ट हो रहा है ये मीर जाफर नहीं है कि किसी तरीके से आकर के मिल गए किसी मतलब कि कोई बीपीएससी का कोई आदमी है आकर के हमारे स्टूडेंट से मिल जाता है कि ना 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 चलो हमारे में मिल जाओ, हम तुम्हें आईएएस बना देंगे। ऐसा नहीं है। वो मीर जाफर तब था, आज मीर कासिम है, मिलने वाले नहीं है। यह मीर कासिम मिला था, अंग्रेजों के खिलाफ ही युद्ध किया था। मैं तो कहती हूँ कि जो आपसे कह रहा है कि मेरे साथ मिल जाओ, कोई बात नहीं, मिल जाओ जाकर के, लेकिन उसी के खिलाफ जाकर के बोलो। कभी भी चांसेस ऐसा आए उसी के खिलाफ बोलते हैं। तो बीपीएससी के खिलाफ बोलने में आपका कुछ नहीं जाएगा। आपका जो भविष्य होगा ये एक्सचेंज होगा, मतलब बदलेगा। लेकिन ये लोग समझने वाले नहीं है। ये आप लोगों को जिसके बारे में बताई हूँ। अब देखिए यही चीज रॉबर्ट क्लाइव को खाता गया, परेशान होता गया, और उसने क्या किया कि मीर कासिम, बहादुर शाह द्वितीय, सिराजुद्दौला, इन सबों से युद्ध किया, युद्ध करवाया और इन तीनों को हराया। मतलब ये खुद ही युद्ध करने के लिए अपने आप ही प्रोत्साहित हुए थे कि हम चलते हैं युद्ध करने, क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव को हराना है। जिसमें बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में, बक्सर का युद्ध हुआ। देखिए जो आपको युद्ध के विषय में पता नहीं है ना, उसे आप टिक लगा लगा के फटाफट आपको याद करना होगा। ये तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आपको किस तरीके से याद करना होगा। अब भैया ये तीनों के तीनों युद्ध किए 1764 में, जिसमें तीनों के तीनों लोग हार जाते हैं। और हारने के बाद 1765 में इलाहाबाद की संधि करवाते हैं। तो ये जो इतिहास है, इतिहास सबको पता है। इतिहास में मैं खुद ही इतिहास के विषय में ऐसे कूट कूट के जानती हूँ कि कहाँ पे क्या हो रहा है, उसके विषय में आपको बता रही हूँ पूरा। लेकिन बच्चों, आप लोग को ध्यान में होना चाहिए कि जो हम लोग के साथ आकर के मिलना चाहता है कि आप मीर जाफर बन जाओगे, आपको जो बीपीएससी में आप आके हमारे में शामिल हो जाइए और हम आपको आईएएस या आईपीएस बना फ्री में बना देंगे, आपको ज्यादा कोशिश नहीं करना होगा। तो वो दिन गया, वो इतिहास गई, वो बात गई, दिन गई, रात गई, बात गई। उधर बात उसको छोड़िए। जो अब हमारा भविष्य है, एक के बनने से नहीं, बहुत सारे लोग इसमें हैं, सभी लोग प्रोटेस्ट पे उतरे हुए हैं। अभी आंदोलन इसका बहुत बड़ा होगा, ये गंभीराह आंदोलन होगा। तो क्या बनना है कि ना हम लड़ाई करेंगे, मिल करके करेंगे। हमें आप बनाइए, हम बनेंगे, आपका आईएएस आईपीएस कुछ भी, लेकिन हम बोलेंगे किसके तरफ से, इसी स्टूडेंट के तरफ से। क्योंकि आज आप हो, रिटायर हो जाओगे, कल वही देश के भविष्य बनेंगे। उनके विषय में ज्यादा सोचना जरूरी है, क्योंकि हम भी वही काम के लिए तुले हुए हैं। अब बीमार हो गए इतने ज्यादा कि मतलब चेहरा वरा पूरा उतर गया है। देख रहे हो आप लोग, मतलब किस तरीके से बाल उल में तेल उल लगा के लग रहा है कि तेली के घर से आए हुए। मतलब कोई वैसा नहीं कि तेली घर वाले तेल लगाते हैं, ऐसा बात नहीं है, सॉरी। लेकिन कहा जाता है गांव में कहावत। तो इतना ज्यादा हम भी परेशान हैं, फिर भी आप लोगों को थोड़ा सा बताइए कि आप अभी तक डटे रहना। पता ना कब ये 17वीं बीपीएससी का रिजल्ट जारी तो हो रहा है सबका, लेकिन जो नहीं दिया है वो अभी जो प्रोटेस्ट में लगा हुआ है उसका क्या होगा। हो सकता है 71वीं की तैयारी करनी पड़ जाए, लेकिन फिर भी री एग्जाम होगा तो होगा, ये सॉरी पक्का है कि री एग्जाम होगा। तो हमारे बिहार का इतिहास, हमारे इस बिहार का देखो, हम जब पढ़ रहे थे तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा सबको मिला करके पढ़ रहे थे। इसमें 3-3 शासक आकर के, रॉबर्ट क्लाइव अंग्रेज थे। आज अंग्रेज तो नहीं आप हो, उस समय अंग्रेज थे, आज अंग्रेज कोई नहीं है। अंग्रेज यहाँ पे आकर के नहीं बसे, हमारा अधिकार है, हम अपने अधिकार की मांग कर रहे हैं। ना तो कोई सिराजुद्दौला, ना तो कोई शुजाउद्दौला, ना तो कोई मीर जाफर, मीर कासिम, बहादुर शाह द्वितीय, किसी को कोई नहीं हरा सकता भैया। क्यों हराएगा अब तो हम अपने अधिकार की, यहाँ पे शासक थे, राजा लोग थे। हम राजा नहीं बता रहे हैं, यहाँ पे क्या थे इसके विषय में आप लोग को पता चला होगा। अब थोड़ा सा आप लोग को
जो त्रिपक्षीय संघर्ष था, त्रिपक्षीय संघर्ष जिसमें पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट सब वंशज थे, इसके विषय में मैं आपको बताऊंगी डिटेल में। फिलहाल में आप लोग को थोड़ा सा समझना होगा। देखिए, जहां पे अगर राजा कमजोर पड़ जाता है, जहां पे राजा कमजोर रहता है, वहां पे शासन करने के लिए छोटे छोटे प्रजा ही उसी में से एक राजा बनकर के अपना वंश चलाना स्टार्ट कर देता है। जिस तरीके से हर्यंक वंश, जिस तरीके से हर्षवर्धन की मृत्यु पुलकेशिन द्वितीय कर दिया, उसके बाद उसी कन्नौज पे तीन लोग चाह रहे थे कि हम यहाँ पे अपना शासन करें। कौन कौन? एक प्रतिहार पाल और राष्ट्रकूट वंश के शासक। ये लोग सोच रहे थे हम जाएं, चाहे प्रतिहार वंश के शासक वत्सराज हैं, लेकिन जो प्रतिहार वंश के वत्सराज हैं, चाहे राष्ट्रकूट वंश के ध्रुव हो, चाहे पाल वंश थे ना, धर्मपाल हो, कोई भी हो, चाहता था कि हम आकर के इसी कन्नौज राजधानी जब अपना हर्षवर्धन बना लिया था। तो जब राजा कमजोर होता है ना, तो प्रजा अपने अपने में लड़ाई करते हैं और राजा के गद्दी के लिए युद्ध करते हैं। तो राजा कमजोर नहीं होना चाहिए। इस बीपीएससी 17वीं में जो इसमें मेन लीडर हो, मेन शिक्षक हो, अगर ये कमजोर जिस दिन पड़ गया, पीछे लोग हाथ पैर बच्चे समेट लेंगे, क्योंकि इनका साथ देने के लिए कोई ऐसा ही लोग चाहिए जो कि हर्षवर्धन जैसा हो। हर्षवर्धन राजा उत्तर भारत में पूरे जगहों पे छा दिया था, पूरे उत्तर भारत में उसी का राज्य था, लेकिन जब दक्षिण भारत में गया था तभी वो मार खा गया था। यानी पुलकेशिन द्वितीय ने, चालुक्य वंश का शासक ने, यहाँ पे चालुक्य वंश चलता था, उसने मार दिया था। तो त्रिपक्षीय संघर्ष के विषय में आपको क्लियर करूंगी, बताऊंगी, लेकिन मेरा आज सिद्धांत था, देखो तबियत सही नहीं है, लेकिन बताने के लिए मेरा मन था, अभी भी मन है कि बता दूं, लेकिन फिलहाल में मेरी तबियत थोड़ी सा डाउन चल रही है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि आज जो हमारा पीछे का इतिहास है, आज दोहराया जा रहा है, और इसको दोहराया न जाए इसके लिए वहां का जो राजा है उसे कमजोर नहीं पड़ना होगा। जो मेन है वो कमजोर जिस दिन पड़ जाएगा उस दिन हम लोग हार जाएंगे, इसलिए कमजोर नहीं पड़ना है। हमारी तो तबीयतें खराब हो रही है, हम भी चलते हैं वहां पे, लेकिन कुछ ऐसी बातें होती है ना जो बताया नहीं जा सकता है, तो इसी तरीके से हम तबीयत खराब है, इसलिए मैं आपको नहीं बता पा रही हूँ, सॉरी। इसलिए चलती हूँ, यहाँ तक कि आप लोग मीर जाफर नहीं बनना, मीर कासिम, अवध का नवाब, सिराजुद्दौला, ये सब बन जाना है। सुजाउद्दौला, सिराजुद्दौला, ये सारे के सारे बन जाना, जो जम करके युद्ध किया है। जम करके जो युद्ध करता है, अपने हक के लिए लड़ता है, वो बनना। क्या समझ में आया? 17वें बीपीएससी एग्जाम होकर रहेगा, री एग्जाम होकर रहेगा, हम भी उसमें शामिल होंगे एक दिन पेपर देने के लिए। चलती हूँ, जय हिंद, थैंक यू।